बने हुए हैं, अब वो उसको आराम से पार कर रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा, जैसे ही स्पीड अधिक होगी उसके नीचे जाने की, ये कार केबिन के साथ लॉक्ड है, फंस जाएगा। ये जाके उस ग्रूव में लॉक करके उसको लॉक कर देगा। और जब ये खींचेगा, नीचे 2 लीवर लगे हुए हैं, वो डिस्क ब्रेक को नीचे की तरफ से लगा देंगे, इसमें स्लिप कर देंगे। तो ये मैकेनिकल सेफ्टी इसको बोलते हैं। ठीक है। रेस्क्यू भी सर 2 तरह का होता है, एक इलेक्ट्रिकल रेस्क्यू, एक मैकेनिकल रेस्क्यू। कोई फंस गया तो जैसे लिफ्ट चल रही है, लिफ्ट की सप्लाई गई, मतलब आदमी फंस गया सिंपल वे में। ठीक है। तो हमारे पास उसके लिए ये है अपना, इसको बोलते हैं हम लोग ARD। ठीक है, ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस। ये ऑटोमेटिक रेस्क्यू के लिए है। जैसे कि लाइट जा रही है आपकी, ठीक है, तो अपने आप ही ये, जैसे घर में इन्वर्टर सिस्टम होता है, पावर बैकअप लेगा, जो भी आपका नियर बाई फ्लोर होगा वहाँ पर जाएगा लिफ्ट। ठीक है। लाइट कटी और इसके ऑपरेट होने के बीच में एक डिले होता है 5-7 सेकंड का, उसके बाद लाइट अपने आप फिर वापस आएगी और नियर बाई फ्लोर पे जाएगी और गेट ओपन कर देगी, और गेट ओपन करके वहीं रुक जाएगी जब तक कि लाइट वापस से नहीं आती। तो आदमी फंसेगा। लाइट कटने के बाद 5-7 सेकंड लेगा, ये सर लाइट कटी, कंट्रोलर को ये सिग्नल गया, अभी सारा ऑपरेशन करके दिखाऊंगा आपको मैं। लाइट कटी, अब क्या हुआ, जैसे 2 फ्लोर के बीच में मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने 5वें फ्लोर से कॉल दिया ग्राउंड फ्लोर का, बीच में ट्रैवल कर रहा था, लाइट चली गई। पहले वाले लिफ्टों में ये सब नहीं आता था, इन्वर्टर सिस्टम नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि जैसे लाइट गई, उसका सिग्नल खत्म हुआ कि लाइट चली गई, ये अपनी तरह से सिग्नल जनरेट करता है कि मैं बैकअप के लिए हूँ। उसके बाद वहाँ से रिटर्न इसको आता है कि हाँ मैं भी रेडी हूँ, तो फिर इसके बाद ये ऑपरेट करता है। इसमें 5 सेकंड का डिले आता है। 5 सेकंड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। तो ये अपने आप ही आपका रेस्क्यू देगा। ठीक है। और आपको नियर बाई फ्लोर पे ले जाके निकाल देगा। इसकी ये बैटरी बॉक्स है, इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, 12 AH की 4 बैटरी लगी हुई है। ठीक है सर। तो इसका बैकअप होता है कितनी बार ये रेस्क्यू कर सकता है, जिसकी लिमिट है, ये वैसे 5 बार कर सकता है। करने को 5 से ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन 5 बार नॉर्मली हम इसलिए बताते हैं ताकि 5 बार तक तो 100% करेगा ही करेगा। 5 बार 8 बार भी कर सकता है, जब तक ये पूरी बैटरी चलेगी। हाँ, जब तक ये पूरी बैटरी चलेगी। ठीक है। तो अभी ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल वाले का आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक है, लेकिन कैसे वर्क करता है वह आपको दिखाता हूँ। ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसको इंस्पेक्शन में थोड़ा डाउन कर दिया। ठीक है। अभी ये फ्लोर लेवल से कहीं और जा चुकी है, मुझे नहीं पता कहाँ गई है, लेकिन लिफ्ट कहाँ रुकती है, फ्लोर लेवल पे। अब मैं इसको चालू करूंगा, ये हमारे पावर सप्लाई है ना मेन, ये हमारा मेन पावर सप्लाई है। मैं पूरा सिस्टम ही बंद कर दूंगा। ठीक है। अभी छोड़ दिया, लिफ्ट रनिंग में आ गई, अब मेरी लाइट चली गई। ठीक है। लिफ्ट रुक गई। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से सिग्नल जनरेट हुआ, अब ये सिग्नल रिवर्स किया, वापस से चालू हुआ, वापस से इसको लिफ्ट को चालू कर देगा, और जो भी नियर बाई फ्लोर रहेगा वहाँ लाके आपको उतार देगा। अच्छा, ये अभी बैटरी पे, हाँ ये बैटरी से चल रहा है। ये पहुँच गया। यहाँ पर सर येलो पेंट लगा होगा। ओके। इस रोप पे ये फ्लोर लेवल है, ये इसके लिए एरो बनाया हुआ है, ये आपको देखोगे येलो पेंट मारा हुआ है इस पे। ये हमारा जो सर्विस वाला है रेगुलर आके इसको डार्क करता रहेगा, क्योंकि रोप के ऊपर पेंट ज़्यादा टाइम, स्टील की रोप है ना, ठीक है, वो ज़्यादा चलेगा नहीं। तो ये यहाँ पर हर फ्लोर की मार्किंग है, एवरी फ्लोर की। अब क्या है सर, इस समय मेरा सिस्टम बिल्कुल बंद हो चुका है, कोई भी लाइट नहीं है। फ्लोर पे गया, दरवाज़ा खोला और वहीं खड़ा हो गया। कब तक खड़ा रहेगा, जब तक लाइट नहीं आएगी। नहीं। अब लाइट आई वापस से, मैं MCBs उठा देता हूँ, अब लाइट मेरी आ गई। अब लाइट आने के बाद यहाँ पहला दूसरा सेंसिंग यहाँ हो रहा है कि लाइट आ चुकी है। जब ये अपने तरफ से कंफर्म करेगा कि हाँ 3 फेज कंप्लीट आ गई है, उसके बाद फिर सिस्टम ऑन हुआ। फिर अभी ये कहाँ है इसको मालूम नहीं, क्योंकि इसका सब सिस्टम बंद हो चुका था। अब उसको चेक करने के लिए कि मैं कहाँ था, ग्राउंड वापस से नीचे जाएगा। ठीक है सर, ये इसका एक प्रोसेस हो गया आपका नॉर्मली। ठीक है। अब ये भी ग्राउंड जाएगा अपने आप ही, वहाँ से जाकर रीसेट हो जाएगा, फिर से कॉल लेना स्टार्ट कर देगा। अभी इस पोजीशन में जब से लाइट गई थी और जब तक ये वापस आके ग्राउंड पे जा रहा है रीसेट होने के लिए, आप बीच में से कितना भी कॉल प्रेस करोगे कॉल नहीं लेगी। ठीक है। ठीक है। अब आता है मैकेनिकल रेस्क्यू। ठीक है। आपको खुद करना है, आदमी को निकालना है। आदमी फंस चुका है, लाइट जा चुकी है और मेरा ये सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है। उस वक्त में आदमी को कैसे निकालें। अभी सर ये देखो येलो पेंट मारा हुआ है ना इस पर्टिकुलर हिस्से में, ये जब इसके सामने आ जाएगा, एरो के सामने, लिफ्ट रुक जाएगी। ठीक है। दैट मीन्स कि ये किसी एक पर्टिकुलर फ्लोर लेवल पे, हर फ्लोर में आपने मार्किंग की, हर फ्लोर पे मार्किंग है। ठीक है सर। जैसे यहाँ से हम तो देख नहीं पाएंगे ना कहाँ पर लिफ्ट है एग्जैक्टली। अब
उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मैंने इस सिस्टम को ऑफ कर दिया, मेरा ARD ऑफ हो गया। अब मैं एक रैंडम कोई सा भी कॉल दूंगा, कोई सा भी एक कॉल दे दिया, ठीक है। मान लो इस वक्त अभी फ्लोर लेवल के आसपास, हाँ एक फ्लोर पे पहुंच गए ना, येलो पेंट है यहाँ पे, हाँ और दूसरे फ्लोर पे कहीं लेके जाता हूँ, कहीं पर भी जैसे पेंट क्रॉस कर गया, ठीक है। अभी इस समय किसी पर्टिकुलर फ्लोर, अभी ये इस समय है यहाँ पर फ्लोर लेवल, अभी हम देख सकते हैं 01 दिया हुआ है, अच्छा आता है इसमें, हाँ ठीक है। ये लेकिन जब लाइट है तब, बट अभी लाइट नहीं है मेरे पास, ठीक है। मैं क्या करूँगा ऐसे में, मैं मेरा थोड़ा सा और लिफ्ट मेरा कहीं और चला गया, मैंने मान लिया कि किसी और पर्टिकुलर फ्लोर पे है, ठीक है। इस समय सारे सिस्टम बंद हैं, ठीक है। ये MCBs ऑन रहेंगी क्योंकि लाइट गई है, MCB ऑन है। आप पहले मशीन रूम में एंटर करते हो, ठीक है। सबसे पहले अगर आप किसी को बाहर निकालने के लिए मैनुअल रेस्क्यू कर रहे हैं और अगर आप अंदर आ रहे हैं, सबसे पहले आपके पास एक टॉर्च होना चाहिए, क्योंकि लाइट गई है तो मशीन रूम में भी लाइट आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। अंधेरे का भी टाइम हो सकता है, दिन का भी हो सकता है, कभी भी उसके हिसाब से टॉर्च जरूर रखें अपने साथ। आते ही सबसे पहले जितने भी MCBs आपको दिखें, जितने बटन हैं सबको बंद कर दीजिए। यहाँ पे भी MCBs हैं अपने, सारे MCBs बंद कर दिए। यहाँ पे जो बटन है आपको ऊपर की तरफ ऑफ है, ब्लैक बटन, ठीक है, इसको ऊपर की तरफ आपने ऑफ कर दिया। अभी क्या है, इसके अंदर कोई भी सप्लाई अब नहीं है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारा 6 पैसेंजर की लिफ्ट है। 6 पैसेंजर की लिफ्ट के अंदर 2 पैसेंजर भी हो सकते हैं, 3 पैसेंजर भी हो सकते हैं। और हम क्या करते हैं कि मोटर हमारा कम करंट ले, क्लाइंट का कम पैसा खर्च हो बिजली के पीछे, इसके लिए क्या करते हैं कि बैलेंसिंग, जैसे कि हम लोग तराजू होता है ना नॉर्मली, तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे साइड में डेड वेट रखते हैं। तो हमारा इसके पीछे काउंटर वेट होता है, वो लिफ्टों में आपने देखा होगा क्लास वन में वेट्स होते हैं। तो वेट क्या करते हैं हम, जो इसको बैलेंस करने के लिए, जैसे 6 पैसेंजर का है तो 3 पैसेंजर का एक्स्ट्रा वेट ऑलरेडी उधर डाल देते हैं। पहले तो केबिन को बैलेंस कर लिया, उधर डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या रहेगा कि आपका 3 पैसेंजर उधर ऑलरेडी पड़ गया है, अब इधर 2 चले, 3 चले या 3 अधिक चले तो करंट अप एंड डाउन डायरेक्शन में अप्रोक्सीमेटली सेम मिलेगा, तो एक्स्ट्रा करंट नहीं खाएगा। उसका एक फायदा हमको मिल जाता है मैनुअल रेस्क्यू में। अभी केबिन और कार दोनों बैलेंस है, उससे एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने उसके अंदर, तो या तो पैसेंजर उस वेट से ज़्यादा होंगे या तो कम होंगे। दैट मीन्स कि ये किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव करेगा ही करेगा। ये हमारा होता है ब्रेक, ये ब्रेक सिस्टम है और ये हमारा ब्रेक लीवर बोलते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मशीन रूम में आया, सारी लाइट्स ऑफ कर दी, सारी MCB बंद कर दी, ताकि अगर पावर सप्लाई वापस आ जाए रेस्क्यू के दौरान तो किसी को चोट ना लगे। अब हम इसको खोलेंगे, हम इसको प्रेस कर सकते हैं इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी। हम प्रेस करेंगे तो सर देखोगे थोड़ा सा हट रहा है अपनी जगह से, तो इससे क्या है, ये जो जॉज हैं वो खुल जाएंगे और ये मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी। लेकिन ये मूवमेंट अपने आप नहीं करेगी, ये है एरो दिखा रहा है आपका अप डाउन का, किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो किधर भी आप मूव कर सकते हैं। अब देखो इधर इस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ, हल्का सा ही प्रेस करने पे अपने आप ही जा रहा है। अच्छा, क्योंकि वेट लगा हुआ है एक्स्ट्रा। हाँ ना, वो लीवर है ना, ये लीवर फर्स्टली प्रेस द लीवर एंड आफ्टर दैट आप इसको हल्का मूवमेंट देंगे ना, जरूर नहीं इसी डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, जिधर वेट ज्यादा कम रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो मूव करेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको मूव करेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे थोड़ा। अब ये हमारी एक्चुअल जो लिफ्ट की स्पीड आ रही है वो ये आ रही है इस रोप से, ना कि इससे, तो इसको ध्यान नहीं देंगे हम, इसको ध्यान देंगे। थोड़ा चलाया फिर रोक दिया, फिर थोड़ा चलाया फिर रोक दिया, फिर चलाया फिर रोक दिया। ये तब तक करेंगे जब तक हमारा यहाँ पे लेवल का पेंट जो है इससे मैच ना कर जाए। जब इससे मैच कर जाएगा तो हमारे पास एक की होता है, जब हम हैंडओवर करते हैं लिफ्ट को तो हम ऐसी एक की देते हैं गेट खोलने के लिए। वो हाँ, वो डोर में की का वो लॉक लगा हुआ है, 3 साइडेड है, वो इस तरह का पिन रहेगा, उसमें मैच करेंगे। उसमें डायरेक्शन बनी होती है कि आपको घुमाना किस तरफ को है, उसको आप घुमाएंगे, हल्का सा डोर को ओपन करेंगे, इतना, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब 100 mm के आसपास। आपको दिख जाएगा लिफ्ट सामने है या नहीं है, क्योंकि आपके पास 7 फ्लोर हैं, 6 फ्लोर हैं, आपको पता नहीं है लिफ्ट इस वक्त कहाँ है। तो आप हल्का सा खोलेंगे तो आपको अंदाजा पता चल जाएगा कि नीचे वाले फ्लोर पे या किस फ्लोर पे। सारे फ्लोर पे जो भी आपको अंदाजा लगेगा वहां जाके आप थोड़ा सा खोलेंगे, तो जिस पे लिफ्ट होगी यहाँ पर कर दिया तो लेवल पे आ गई। अब जब आप खोलेंगे तो कपलिंग में क्या होगा, दूसरा जो अंदर का डोर है और जो बाहर का डोर है दोनों एक साथ ही खुल जाएंगे। तो एक साथ ही डोर खुल जाएंगे, आदमी अपना बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए,
वापस से यहाँ पर कोई आदमी आएगा और जितने एमसीबीज उसने ड्रॉप किए हैं उतने उसको वापस चालू कर देगा। जब लिफ्ट वापस आएगी, लाइट वापस आएगी, लिफ्ट अपने आप फिर नॉर्मल रनिंग में आ जाएगी। कुछ भी नहीं करना है इसमें। पहली बात तो इधर उतनी लाइट जाती नहीं है, इस एरिया का पता नहीं, बट अगर जाती है तो एआरडी है, 5-6 बार तो वो यही काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज़्यादा अगर कभी प्रॉब्लम होती है, कोई आदमी स्टक हो गया, तो अपना अलार्म का बैटरी बैकअप है कम से कम 4 घंटे का, तो वो भी चलता रहेगा। और जो अपना ये इंटरकॉम का सिस्टम है, ये इंटरकॉम लगा हुआ है, ये इंटरकॉम अभी भी चालू है, लाइट्स बंद है उसके बाद भी। इसके अंदर भी अपना एक इंटरनल बैटरी सिस्टम होता है जो कि यहाँ है। इसके पास भी इतनी बड़ी इसकी पर्सनल बैटरी इसके अंदर रखी हुई है। तो ये 5-6 बार यूज होने के बाद बैटरी चेंज करनी पड़ेगी? नहीं, चार्जेबल बैटरी, इन्वर्टर की जैसी बैटरी होती है, चार्ज होता रहेगा। हाँ, इसके अंदर लगा हुआ है, वो चार्ज होता रहता है रेगुलर 5 बार बैकअप दे सकता है, 4 लगातार। जैसे कि मान लो फंसा, फिर किसी फ्लोर पे ले जाके खोला, फिर फंसा, फिर खुला, फिर फंसा, फिर खुला, ऐसा करते करते 5-6 बार लगातार करेगा। उसके बाद इसकी बैटरी थोड़ी डाउन हो जाती है, फिर उसको चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर 8 आवर्स के चार्जिंग, फिर वापस से 5 पावर बैकअप आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लिफ्ट चल रही है, साथ साथ में ये चार्ज। ये है आपके एक ये पैनल के इंटरनल हो गए, ठीक है, और ये एक्सटर्नल हो गया। ये जब अगर आप बंद करते हैं तो साथ में आपको ये बंद करना पड़ेगा ताकि इन्वर्टर सिस्टम फिर से चालू ना हो जाए। अच्छा, इसको भी ऑफ, क्योंकि इसकी चार्जिंग है ऑलरेडी, लाइट गया हुआ है, उस समय बंद हो गया। और ये अगर मैंने ऑन छोड़ दिया गलती से और ये डिस्चार्ज हुआ पड़ा है, लेकिन लाइट आ गया और ये ऑन हो गया, तो ये मूवमेंट में आ जाएगा इसके साथ। ये प्रॉब्लम है। तो ये दोनों साथ ऑफ होने चाहिए। ये दोनों साथ ऑफ कर दिया। अगर ये लॉक्ड है, ये लॉक्ड है, ये है, अगर सर ये लॉक्ड है और आपके पास इसको खोलने की की नहीं है, क्योंकि इसमें भी की लगती है, तो आप सिर्फ ये और ये बंद करेंगे। अच्छा, ठीक है। जब ये और ये बंद कर दिया तो ना इन्वर्टर से इसको बैकअप मिल रहा है, ना मेन लाइट से मिल रहा है, कोई इशू ही नहीं तो है। फिर इसको खोलने की तो जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास डोर की है तो सेम डोर की से ये भी खुलता है, सेम की से ये भी ऑपरेट होता है। अच्छा, इसमें कुछ नहीं है, लीवर है बस, वैसे लेके पैनल घुमा देना, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसको खोल के भी इसको ऑफ कर सकते हो, ये एडिशनल अपनी सेफ्टी के लिए। एडिशनल बाकी जब आप वापस से चालू करेंगे तो सारी चीजें आपको वापस से चालू करनी पड़ेगी, जो आपने बंद इससे अच्छा तो ये है ना, दोनों को आप ऑन ऑफ करके काम कर सकते हैं ना जब। बिल्कुल सर, लेकिन वही बोलते हैं ना कि जितनी ज्यादा सेफ्टी रहेगी उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, अब बस नॉर्मली उसको की को घुमाना है, दरवाजा खुल जाएगा अपना। दीवार है ना ये, सर लाइट आ गई, चालू कर दी है। ऑफ कर दूं? एक काम कीजिए आप, एक बार ना अपने हाथ से आप करके देख लीजिए मूवमेंट किस तरफ को जा रहा है, कितना फोर्स लगता है, क्या लगता है। बस इतना काफी है। हल्का सा टर्न कीजिए उसको, लेफ्ट या राइट, हल्का सा टर्न हाँ कीजिए। ठीक है। और आपको जो स्पीड है ना, लिफ्ट को ज्यादा देर तक ब्रेक खोल के नहीं रखना एक बार के रेस्क्यू करने के चक्कर में। क्यों, क्या है, इससे ब्रेक जब आप छोड़ोगे, जब ज्यादा मूवमेंट बना लेगा ना, वेट है, अब हम वेट के साथ खेल रहे हैं इसके साथ, तो ये वेट है अपना, ज्यादा मूवमेंट अगर पकड़ लिया तो जब आप इसको छोड़ोगे तो ये डिस्क ब्रेक है, रुकते रुकते रुकेगा। तब तक हो सकता है ओवरशूट हो जाए, छत में टकरा जाए या कुछ हो जाए, इसलिए हल्का हल्का मूवमेंट देते हैं इसको। वो जो निशान देके करना है कि जहाँ नियरेस्ट निशान आ जाएगा वो वहीं पे। हाँ, बस कोई भी जो भी पहला येलो निशान आ गया आप वहां रोक दो, आप गेट खोलोगे आपको पता लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि लिफ्ट जो है पर्टिकुलर गेट के सामने ही खड़ी है, किसी गेट के सामने, बस आप उसको खोलोगे और वो बंदा बाहर। हर गेट किसी खुलेगा? हाँ, इसी की सेम की, वो ऑलरेडी 2 की हैंडओवर के टाइम पे दिया हुआ है। नहीं दिया, हो ही नहीं सकता यार, मैंने की किया हैंडओवर कैसे होगा? दिया ही है, ऑफिस में दिया, तो फिर ऑफिस में दिया। तो एक की रखनी पड़ेगी। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, फाइनल पेमेंट होती है, उस समय बिना कीज के हैंडओवर होता ही नहीं है। ऑफिस में हुआ है कि एक की रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे पता नहीं मिलेगी और सभी लिफ्ट की सेम की होती है, मिल जाती, बाहर से मिल जाएगी। हाँ, बाहर से प्लास्टिक सब सेम है। पहले डिफरेंट होता था, बट आईएसओ ने बोला कि नहीं, ये इमरजेंसी सिस्टम है। मान लीजिए कि मैं किसी और कंपनी के लिए काम करता हूँ, बगल में किसी और कंपनी का अगर कोई बंदा फंसा है तो क्या मैं नहीं निकालूंगा? हेल्पिंग के लिए सही है। इस वजह से बाद में अब सबके कीज सेम कर दी है। नॉर्मली कोई यूज भी नहीं करेगा इसको। क्या पर्पस जो है मेन डोर की